किन्नर एक ऐसा शब्द जो कि हमारे समाज में बहुत ज़्यादा प्रचलित है और आपने कभी ना कभी इस शब्द के बारे में ज़रूर सुना ही होगा। अगर आप इस शब्द के बारे में नहीं जानते तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। तो किन्नर उन लोगों के लिए यूज़ किया जाने वाला शब्द है जो कि थर्ड जेंडर कहे जाते हैं। एक जेंडर होता है पुरुष का, एक जेंडर होती है स्त्री के, और जो थर्ड जेंडर इनके अलावा जो ना पूरी तरीके से पुरुष होते हैं और ना ही पूरी तरह से स्त्री, उनको हम थर्ड जेंडर कहते हैं। और हमारे जो समाज में इनको ट्रांसजेंडर के नाम से भी जाना जाता है। अब इनके बारे में कुछ मान्यताएं प्रचलित हैं, जैसे कि जब भी कोई खुशियों की बात होती है या कोई समारोह होता है किसी के घर में तो इनको बुलाया जाता है। इनको बुलाने का उद्देश्य ये होता है कि एक मान्यता चली आ रही है कि ये जो भी शब्द कह देते हैं किसी के लिए, चाहे वो दुआ हो या बद्दुआ हो, वो सच हो जाती है। और इसी मान्यता को हमारे समाज में एक लंबे समय से फॉलो किया जा रहा है और इसी के कारण इनकी एक अपनी अलग इम्पोर्टेंस बनी हुई है। हालांकि हमारा समाज इनको अपनी खुशियों में तो इम्पोर्टेंस देता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब भी लिंग के नाम पर समानता की बात आती है तो यहाँ पर इनको किसी भी प्रकार की समानता नहीं दी जाती है। जैसे कि जब भी ये कहीं जाते हैं तो इनको एक तुच्छ नज़रों से देखा जाता है। तो इस तरीके की जो इक्वालिटी है उसकी अब्सेंस अभी भी हमारे समाज में मौजूद है। हालांकि कुछ सालों पहले हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये एक्सेप्ट किया गया कि थर्ड जेंडर जैसे भी जो इंसान है वो होते हैं। इससे पहले अगर आप देखेंगे इवन इन द वेस्टर्न कंट्रीज, तो वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया पहली एक ऐसी कंट्री थी जिसने थर्ड जेंडर को रिकॉग्निशन दिया, यानी एक पहचान दी। उससे पहले इनको कोई पहचान ही नहीं होती थी। इनको ऐसे हमारे जो समाज है, हमारा जो भारत समाज है, उसमें जो रूढ़िवादी विचार थे वो इस तरह के होते थे कि इनको कहा जाता था कि पिछले अपने बुरे कर्मों के कारण जो इंसान इस जन्म में पैदा होता है वो थर्ड जेंडर का होता है। या फिर ये विचारधारा होती थी कि ग्रहों की जो स्थिति होती है वो जब अपनी सही जगह पे नहीं होती तो ऐसे इंसानों का जन्म होता है। तो लेकिन ये तो थी रूढ़िवादी विचार है, लेकिन वास्तव में हकीकत क्या है, क्या इसका वैज्ञानिक आधार है, यहाँ मैं आपको बताता हूँ। तो इन सबको समझने के लिए सबसे पहले हमें लिंग निर्धारण के बारे में समझना होगा और उसके बाद में हम देखेंगे कि आखिर कैसे एक बच्चा जब गर्भ में होता है तो वो कैसे एक किन्नर बन जाता है। तो जब भी एक गर्भ में एक शिशु पलता है, यानी प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने के दौरान में महिला को कहा जाता है कि उसको सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा ध्यान यानी कि खाने पीने, अपने स्वास्थ्य पे कोई भी ऐसी चीज़ ना खाएं जिनमें केमिकल हो, और जो चीज़ें खाएं वो साफ़ सफाई से खाएं और ज़्यादा टेंशन ना लें। क्योंकि होता क्या है, जब भी टेंशन होती है तो जो माता के शरीर के अंदर जो भी प्रक्रिया चल रही होती है उसका प्रभाव कहीं ना कहीं बच्चों पर पड़ता है। जो वो खाती हैं उससे उनको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और ऐसे प्रोसेस चलता है। इसको अब समझते हैं कि होता क्या है। हमारी जो बॉडी होती है उसमें कुल मिलाकर 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से 40 ऑटोसोम होते हैं और जो 2 होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। और इन्हीं 2 सेक्स क्रोमोसोम के कारण हम जो गर्भ होता है महिलाओं के, उनमें शिशु का निर्माण होता है। अब 2 क्रोमोसोम जैसे कि एक पुरुष में होते हैं एक्स और वाई, और जो महिला होती है उनमें होते हैं एक्स और एक्स। तो जब भी ये 2 क्रोमोसोम आपस में मिलते हैं तो वहां पर एक शिशु का जन्म होता है। अब होता क्या है कि जब एक्स और वाई होंगे तो उसमें क्या होगा कि लड़का पैदा होता है, और जब एक्स एक्स होते हैं तो लड़की पैदा होती है। इसलिए आप इससे एक बात और समझ सकते हैं कि जैसे कि हमारे पूर्व अवधारणा बनी हुई थी कि जो जब भी लड़की पैदा होती थी तो उसके लिए ब्लेम महिला को किया जाता था। लेकिन यहाँ से आप जो साइंटिफिकली क्लियरिटी देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई महिला का दोष नहीं होता, बल्कि ये तो डिपेंड करता है पुरुष के क्रोमोसोम पे कि लड़का होगा या लड़की। तो एक तो बात ये रही। लेकिन अब थर्ड जेंडर इसमें कैसे इन्वॉल्व हो जाते हैं, थर्ड जेंडर कैसे आ जाते हैं, इसी चीज से समझा जा सकता है। अभी जब लड़के में 2 पेयर बनेंगे, लड़की में 2 पेयर बन गए, लेकिन जब एक तीसरा पेयर निकल के आता है, कभी कभी क्या होता है तीसरा पेयर निकल के आ जाता है, जैसे कि ट्रिपल एक्स हो गए या वाई वाई हो गया या ओ एक्स हो गए। तो जब ऐसे जो क्रोमोसोम का पेयर निकल के आता है तो इससे थर्ड जेंडर बन जाते हैं
और थर्ड जेंडर में क्या होता है कि उसमें स्त्री और पुरुष दोनों के ऑर्गन्स या गुण एक साथ आ जाते हैं और इन्हीं के कारण एक थर्ड जेंडर का निर्माण होता है। अब ऐसा हुआ किन कारणों से, ये सवाल आपके मन में उठ रहा होगा। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जब भी गर्भावस्था में पहले 3 महीने के दौरान कोई महिला किसी मानसिक तनाव से जूझ रही हो, या फिर वो उसे बुखार हो रहा हो और वो किसी दवा का हैवी डोज ले ले, या फिर कभी उसके साथ मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे उसका एक्सीडेंट हो जाए या कोई इंजरी हो जाए, तो इससे क्या होता है, इससे जो शरीर होता है, महिलाओं का शरीर होता है, उसका फर्क, उसका प्रभाव उनके बच्चों पर दिखने लगता है। क्योंकि ये एक ऐसी अवस्था होती है जब लिंग का निर्धारण हो रहा होता है पहले 3 महीने में। उसके बाद में धीरे धीरे जो है शिशु विकसित करना चालू कर देता है। तो इसी को क्रोमोसोम डिसऑर्डर, एक जो बीमारी होती है, उसके नाम से भी जाना जाता है। तो ये जब क्रोमोसोम डिसऑर्डर हो जाते हैं तो यहाँ पर ऐसे थर्ड जेंडर का जो निर्माण होता है वो हमें दिखाई देता है। तो ये है पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया कि आखिर एक किन्नर का जन्म कैसे होता है। लेकिन हम माने या ना माने, लेकिन थर्ड जेंडर की भी एक्सेप्टेंस हमारे समाज में होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी इंसान जो कि इंसान के रूप में इस दुनिया में आता है, उसको एक्सेप्टेंस देनी चाहिए। राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एक्सप्रेशन और राइट टू लाइफ, ये सभी को प्रोवाइड होना चाहिए। अब तो खैर हमारे संविधान में भी इसको रिकग्निशन इनको प्राप्त हो गई है। लेकिन जो हमारी सोसाइटी में एक पहचान है, वो तबका, ठीक है, वो अहमियत अभी इन्हें नहीं मिल पाई है। तो जब तक लोगों में इसके प्रति जागरूकता नहीं फैलेगी, जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे कि ये भी हमारी तरह ही इंसान है और इनको भी एक बेहतर जीवन जीने का पूरा अधिकार है, तब तक इनके जो स्टेटस है उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं देखी जा सकती। तो अगर हम अपनी सोच को बदल लेंगे तो आगे आने वाली भी जो जनरेशन होगी उसमें एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल सकती है। तो ये थी पूरी वीडियो और इसमें मैंने आपको डिफाइन किया कि आखिर एक किन्नर का जन्म गर्भावस्था में कैसे हो जाता है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल